तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। अभी अव्याप्ति दोष समझ लिया है। अव्याप्ति कहते हैं जो किसी पदार्थ में जो लक्षण किया हमने तो उसके कुछ अंशों में पाया जाए और शेष में नहीं पाया जाए, माने एक देश में पाया जाए सर्व देश में नहीं पाया जाए तो अव्याप्ति दोष कहलाता है। तो हिंसा और चोरी में अव्याप्ति दोष नहीं है, यानी जहां जहां हिंसा होगी वहां वहां चोरी अवश्य होगी, ऐसी व्यापकता है। अब बता रहे हैं एक दूसरा दोष होता है अतिव्याप्ति दोष। पहले अतिव्याप्ति दोष 105 नंबर में हम समझेंगे, तो श्लोक दोहराइए। नातिव्याप्तिश्च तयो प्रमत्तयोगैक कारण विरोधात् अपि कर्मानुग्रहणे निरागाणामविद्यमानत्वात् नित्यवीतरागी के प्रमादी योग नहीं अतिव्याप्ति नहीं कर्मादि का है ग्रहण उनके पर न हिंसा स्तेय नहीं। यहाँ अतिव्याप्तिपना कैसे नहीं है, देखो अतिव्याप्ति कहते हैं जो हमने लक्षण किया वह लक्षण लक्ष्य में भी पाया जाए और अलक्ष्य में भी पाया जाए, उसे अतिव्याप्ति दोष कहते हैं। तो जिसका जो हमने लक्षण किया वो उसमें भी पाया जाए और वही लक्षण कोई दूसरे में भी पाया जाए तो अतिव्याप्ति दोष हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा अतिव्याप्ति दोष नहीं है चोरी और हिंसा में। किस प्रकार नहीं है? ना निरागाणाम, वीतरागी पुरुषों के, निरागाणाम माने जिनके अंदर राग द्वेष नहीं है, निराग माने राग से रहित हैं, और जो राग से रहित हैं तो द्वेष से भी रहित हैं, क्योंकि राग और द्वेष साथ में रहते हैं, अकेला एक नहीं रहता है, पहले भी ये बात आ चुकी है। तो निरागाणाम ना माने वीतरागी पुरुषों के, चा निरागाणाम, और वीतरागी पुरुषों के प्रमत्त योगई कारण विरोधात, प्रमत्त योग रूप एक कारण के विरोध में, अर्थात जो वीतरागी पुरुष हैं, राग द्वेष से रहित जो पुरुष हैं, उनमें प्रमाद का योग नहीं रहता है। प्रमत्त योग रूप एक कारण के विरोध में, माने जो प्रमाद का योग जहाँ है वहाँ हिंसा होगी, प्रमाद का योग जहाँ है वहाँ चोरी होगी, और बिना प्रमाद के योग के कोई परवस्तु को ग्रहण कर रहा है तो चोरी नहीं होगी, क्योंकि हमने लक्षण क्या किया है कि प्रमाद के योग में परवस्तु का ग्रहण करना चोरी कहलाता है। तो ये लक्षण हमारा पूरी तरह से घटित होता है जहाँ पर बिना प्रमाद योग के परवस्तु का ग्रहण हो रहा है तो वहां पर चोरी नहीं कहलाएगी, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो जो वीतरागी पुरुष हैं उनमें, उनके अंदर प्रमाद का योग नहीं है, और प्रमाद का योग रूप जो एक कारण है चोरी का होने का, तो इसके विरोध में, माने यह कारण वहां पर उपस्थित नहीं है, यानी इस कारण का विरोध है। तो उनके कर्मानुग्रहणे, कर्म की वर्गणाओं को ग्रहण करने में, कर्म द्रव्य कर्म और नोकर्म की वर्गणाएं ग्रहण होती हैं वीतरागी पुरुषों के, अरहंत भगवान के भी होती हैं। अरहंत भगवान के 13वें गुणस्थान में कर्मों का आश्रव होता है। क्यों होता है कर्माश्रव? आश्रव का जब प्रकरण आप समझेंगे तो वहां पर आप ये बात समझेंगे कि कायवांग मना कर्म योगा सा आश्रवा, जहाँ पर मन योग, वचन योग और काय योग है वहां पर कर्मों का आश्रव होता है, माने तीनों योगों से, मन वचन काय से कर्म आते हैं।
उसे आश्रव कहते हैं। तो अरहंत भगवान के अभी योग विद्यमान है, उन्हें सहयोग केवली कहते हैं। तो योग विद्यमान होने के कारण से उनके कर्मों का आश्रव होता है, और कर्म पुद्गल के परमाणु हैं, और पुद्गल के जो परमाणु हैं वह जीव से भिन्न है, माने पर पदार्थ हैं। तो पर पदार्थों का ग्रहण वीतरागी पुरुषों के होता है। तो पर पदार्थों का ग्रहण तो हो रहा है, लेकिन वहां पर प्रमाद का योग नहीं है। तो बिना प्रमाद योग के, माने प्रमाद योग रूप जो कारण है वह चूंकि वहां पर नहीं है, उसका विरोध है, तो पर पदार्थों का ग्रहण हो रहा है, फिर भी उनके चोरी पाप नहीं होता है। तो अतिव्याप्ति दोष नहीं है, माने अतिव्याप्ति दोष तब कहलाता जो लक्ष्य में भी पाया जाए और अलक्ष्य में भी पाया जाए। तो लक्ष्य हमने क्या बनाया है? लक्ष्य ये बनाया है कि जहां जहां प्रमाद का योग होगा, प्रमाद के योग सहित जहां पर पदार्थों का ग्रहण किया जाएगा उसे वहां पर चोरी होगी, और जहां चोरी होगी वहां हिंसा अवश्य होगी। ये हमने लक्षण बनाया है। तो ये लक्षण का विरोध नहीं आ रहा है, माने ऐसा कोई नहीं है कि जहां पर प्रमाद का योग है और पर पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं तो चोरी हो रही है, बात तो ठीक है। लेकिन जहां पर प्रमाद का योग नहीं है वहां पर पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं, ये अलक्ष्य हो गया। माने जो हमने लक्षण किया उस लक्ष्य में घटित हो रहा है, और ये अलक्ष्य है, तो इसमें भी घटित हो जाए तो दोष कहलाएगा। तो इसमें चोरी घटित नहीं होता है। जहाँ क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां प्रमाद का योग नहीं है। तो हमारा लक्षण जो हमने किया है वो पूरी तरह से व्याप्त है, सभी जगह घटित हो रहा है, कोई भी उसमें दोष नहीं है। इस तरह से अव्याप्ति दोष 104 में आपने समझ लिया, और अति व्याप्ति दोष आपने 105 में समझ लिया। तो वहां पर चोरी अविद्यमानत्वात् स्तेयम अविद्यमानत्वात्, वहां निश्चय से चोरी की अनुपस्थिति से, तयो माने उन दोनों में, उन दोनों माने हिंसा और चोरी में अतिव्याप्ति दोष नहीं होता है। इस प्रकार से अतिव्याप्ति दोष नहीं होता है। इसको आप साधारण शब्दों में समझ लें कि जहाँ प्रमाद का योग है और पर पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं, जो लक्षण किया है यहाँ पर चोरी का प्रारंभ में ही, पहले ही श्लोक में 102 नंबर में किया है, अवितीर्णस्य ग्रहणम परिग्रहस्य प्रमद योगाद्यत, माने प्रमाद के योग में जो पर पदार्थों का परिग्रह का ग्रहण किया जाता है, बिना दिए ग्रहण किया जाता है, अवितीर्णस्य बिना दिए ग्रहण किया जाता है, वहां पर तत्प्रत्ययम स्तेयम, वहां पर चोरी पाप होता है। और हिंसा वधस्य हेतुत्वात्, वहां पर वध हेतु होने से हिंसा भी होती है, माने जहाँ चोरी होती है वहां हिंसा भी होती है। फिर उसको आगे और स्पष्ट किया है हिंसा कैसे होती है। तो वह लक्षण पूरी तरह से घटित हो रहा है, यानी सर्वव्यापक है। जहां जहां प्रमाद का योग और बिना दिए परद्रव्य का ग्रहण होगा वहां वहां चोरी होगी, और जहां जहां चोरी होगी वहां वहां हिंसा रूप पाप अवश्य होगा। ये बात यहाँ पर दोनों दोषों का निराकरण करते हुए, ना वहां अव्याप्ति दोष है और ना ही अतिव्याप्ति दोष है, ये स्पष्ट कर दिया है। श्लोक दोहराते हैं, नाति व्याप्तिश्च तयो प्रमत्त योगैक कारण विरोधात् अपि कर्मानुग्रहणे निरागाणाम अविद्यमानत्वात्। और अब आगे चोरी पाप के त्याग करने का यहाँ उपसंहार के रूप में, उपदेश के रूप में अंतिम श्लोक 106 नंबर में बता रहे हैं। उसके बाद में फिर ब्रह्मचर्य अनुव्रत कुशील पाप का त्याग का प्रकरण प्रारंभ हो जाएगा। तो 106 नंबर दोहराएंगे, असमर्था ये कर्तुम निपान्तो यादि हरण विनिवृत्तिम
निपानतो याति हरणिनी तैरपि समस्तमपरम् तैरपि समस्तमपरम् नित्यमदत्तं परित्याज्यम् नित्यमदत्तं परित्याज्यम् नित्यमदत्तम नित्य अन्य के कुपादिशे बिन दत्त नीरादि ग्रहण यदि नहीं छोड़ सको तो छोड़ो शेष सब बिन दे ग्रहण। यहाँ पर जैसे असत्य के त्याग में उपदेश दिया था कि यदि आप पूर्ण रूप से असत्य का त्याग नहीं कर पा रहे हैं तो एक देश माने अणुव्रत के रूप में असत्य का त्याग करके सत्य व्रत का पालन करो। वही बात यहाँ पर चोरी के प्रकरण में बता रहे हैं कि असमर्था ये कर्तुम निपान्तो यादि हरण विनिवृत्तुम। जो पानी वगैरह दूसरे के कुएं बावड़ी, पहले कुआं बावड़ी से ही पानी भरा जाता था, अब सिस्टम बदल गए हैं तो वही यहाँ पर आ गया है। निपान्तो यादि हरण माने दूसरे के कुआं बावड़ी वगैरह से, जलाशय से पानी इत्यादि ग्रहण करने। अब यहाँ पानी इत्यादि में और भी चीजें आ जाएंगी। तो और चीजें कौन सी आ जाएंगी? देखो, कोई भी साधारण सामान्य व्यक्ति माने आम पब्लिक का कोई भी व्यक्ति, जन समुदाय का कोई भी व्यक्ति जहाँ से कोई चीज ला सकता है, कोई उसमें रोक टोक नहीं होती है। इस प्रकार के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होती है। जैसे नदी में पानी बह रहा है या सार्वजनिक कुएं वगैरह हैं तो वहां से कोई भी पानी भर ले और पी ले, भर करके अपने घर में ले आए, कोई वहां रोकने वाला नहीं होता है। इसी तरह से जो जंगल की मिट्टी वगैरह है तो सार्वजनिक स्थानों की, तो उस मिट्टी को वहां से कोई भी खोद करके ले आए, उसका जैसा भी चाहे वैसा उपयोग कर ले, उस पर किसी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं होती है। इस प्रकार के जो पदार्थ हैं, इसी प्रकार से जो सार्वजनिक जंगल हैं या सड़क के किनारे फलदार जो वृक्ष वगैरह लगे रहते हैं तो उनके फल कोई भी वहां से ले ले तो कोई उस पर रोक टोक नहीं होती है। इस प्रकार के जो पदार्थ हैं तो वो भी दूसरे की अनुमति के बिना, पर पदार्थ तो हैं वो, तो पर पदार्थ को अनुमति के बिना हम ले रहे हैं। देखो, उनका मालिक कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, लेकिन सभी भूमि गोपाल की या सभी शासन सरकार जो है उसका संपूर्ण अधिकार होता है। सभी क्षेत्र का जिसका कोई मालिक नहीं है उसकी मालिक सरकार है, ऐसा माना जाता है। तो कोई तो मालिक है, सरकार मालिक है, लेकिन सरकार ने वहां से कोई भी चीज लेने पे कोई आपत्ति नहीं की है। माने कोई भी जिसको जरूरत है वो ले जा सकता है। जैसे नदी में रेत वगैरह है, नदी से रेत कोई भी ला सकता है। ऐसे रेत जैसे लाने में यहाँ पर हमारे भारत देश की जो व्यवस्था है, यहाँ पर नदी की रेत वगैरह लाने में रॉयल्टी लगती है। तो रॉयल्टी उनके लिए लगती है जो उसका कॉमर्शियल उपयोग कर रहे हैं, माने वहां से भर के लाएंगे और दूसरे को बेचेंगे तो उसमें सरकार रॉयल्टी लेती है। और हमें अगर रेत की आवश्यकता है, वहां ठेका हो गया है, कॉन्ट्रैक्टर रेत लाता है, बेचता है, लेकिन हमें आवश्यकता है और हम स्वयं जाएं और वहां से उस नदी में से रेत भर के अपने बोरी में या अपने कोई भी सामान उसमें बर्तन वगैरह में हम लेकर के आए, तो जिसने ठेका लिया है वो या सरकार जो भी वहां का अधिकारी है जिम्मेवार, उस पर देख रेख करने वाला, वो हमें नहीं रोक सकता है, क्योंकि हम उसे अपने निजी उपयोग के लिए ला रहे हैं। व्यावसायिक उपयोग के लिए जो ठेके लेते हैं उन्हें उस पर रॉयल्टी देना रहती है कि आप एक ट्राली निकालोगे तो इतनी रॉयल्टी लगेगी, ऐसा फिक्स कर दिया है, ठेका हो गया है। तो इस प्रकार के जो पदार्थ हैं, पर पदार्थ तो हैं, लेकिन बिना दिए हुए उनको हम ग्रहण करने का हम त्याग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे पदार्थ यहाँ दूसरे के कुआं बावड़ी जलाशय से जल इत्यादि, तो इत्यादि में ये सारी चीजें आ जाएंगी जिनका कोई मालिक नहीं है। देखो, सड़क के किनारे जो वृक्ष लगे हैं, हम जाते हैं सुबह से घूमते हुए
और जिस मौसम में जो भी फल वगैरह लगते हैं, जैसे आम का समय है तो नदी किनारे या सड़क किनारे आम का पेड़ लगा है और उसमें से 2-4 आम तोड़ते हैं, या जितने हमें तोड़ना है 10, 20, 50, 100 बोरी भी भर के ले आए अपने खाने के लिए, तो उसमें कोई रोक टोक किसी की नहीं है। हम भी तोड़ सकते हैं, कोई दूसरा भी आए वो भी तोड़ ले, तो उसके लिए कोई रोक नहीं है। तो इस प्रकार के जो पदार्थ हैं उनको लेने में, उनका त्याग करने में, उनके ग्रहण का त्याग करने में जो असमर्थ हैं, तो अगर उनका भी त्याग करें तो वो महाव्रत की श्रेणी में आ जाएंगे। चोरी का पूरी तरह से त्याग उनका हो गया। और इस प्रकार की जो चीजें हैं इनको ग्रहण करने में जो असमर्थ हैं, तो उन्हें भी अन्य सर्व बिना दी हुई वस्तुओं के ग्रहण को हमेशा त्याग करना चाहिए। अदत्तम नित्यम परित्याज्यम, बिना दी हुई वस्तुओं का हमेशा वो त्याग करें। माने इतनी चीजें हम ले सकते हैं बिना दिए हुए, जिनका कोई मालिक नहीं है और जो सर्वजन के लिए, जन समुदाय के लिए सहज में उपलब्ध हैं, तो उनको ग्रहण कर सकते हैं। ये जो आचौर्य अणुव्रत का जो पालन करने वाले हैं, चोरी का जिन्होंने त्याग किया है, ऐसे श्रावक इन चीजों को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने महाव्रत धारण किया है, मुनिराज हैं, वो इन चीजों को भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अगर वो इनको भी ग्रहण करते हैं तो उन्हें चोरी का दोष लगेगा, माने उनके महाव्रत में दोष लगेगा। और श्रावक अगर इनको ग्रहण करता है तो श्रावक के लिए ये उसके व्रत में दोष का कारण नहीं है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। तो हम सर्वथा पूरी तरह से अगर बिना दिए हुए पदार्थों को ग्रहण करने का त्याग करने में असमर्थ हैं, यानी महाव्रत पालन करने में असमर्थ हैं, तो अणुव्रत के रूप में चोरी का त्याग हम अवश्य करें। श्लोक दोहराते हैं। असमर्था ये कर्तुम निपानतो यादि हरण विनिवृत्तिम तैरपि समस्तमपरम नित्यमदत्तम परित्याज्यम। इस प्रकार चोरी पाप का त्याग करने रूप उपदेश आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी महाराज द्वारा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में यहाँ पर पूर्ण हुआ। हमने हिंसा पाप को समझ लिया है, असत्य पाप को समझ लिया है और चोरी पाप को समझ लिया है, और इन पापों को त्याग करके व्रत पालन करने की प्रेरणा जो इसमें की गई है वह हमने अच्छे से समझ लिया है। अब चौथा पाप कुशील पाप कहलाता है और कुशील का त्याग करना ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहलाता है। इसका वर्णन आगे चलेगा। आज की पढ़ाई यहाँ पूर्ण होती है। अब आप अपने प्रश्न, जिज्ञासा आदि समाधान कर लें।